सो गाइस सेनपाई इज बैक अगेन और आपके लिए एक नया एनिमे लेकर आ चुका है। वेट ब्रेक का सेकंड सीजन आ चुका है और जब वो आ चुका है तो उसको एक्सीक्यूट किए बिना तो मैं रहूंगा नहीं। एपिसोड के शुरुआत में हमें फर्स्ट ईयर दिखाई जाते हैं फुरिन्स के, जो कि नील की गैंग पर अटैक करने के लिए जाना है क्योंकि उनको अपने दोस्त को छुड़ा कर लेके आना है। तो वापस जाते जाते हमें नील की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है जो कि ज्यादा नहीं होती है। सबसे पहले ये ज्यादा बड़ी टीम नहीं है। दूसरी जो लोग यूज करते हैं ना, वो ड्रैगन का एक स्केलेटन टाइप का सा होता है। अब किसी को ये नहीं पता कि इस गैंग को क्यों बनाया गया था और इसे बनाने वाला कौन है, लेकिन कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि ये जो गैंग है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रही है ना। वो नेदी यहाँ पर बोलता है कि आखिर वो लोग कैसे होंगे, तो सबको यहाँ पर बोलते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो अगर अपने लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं तो बिल्कुल ही वो संकीर्ण इंसान ही होंगे। और वैसे भी हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करना है, नागाटो को वापस ले आना है। लेकिन अगर कोई हमारे रास्ते में आता है तो पिटने तो वाला ही है। तो सुओ अपने यहाँ पर सभी दोस्तों को शुक्रिया करता है, लेकिन वो कहता है मुझे भी नहीं पता है कि नीलसन जो लड़ने जा रहा है वो आसन रहने वाला है क्यों नहीं, क्योंकि जो नील जो गैंग है तो ऐसी गैंग है जो कि लड़ाई बहुत अजीब तरीके से लड़ती है। भले सामने से एक इंसान हो लेकिन उसी पर पूरी टीम टू कूद पड़ती है। और इनके अंदर रहम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। इनके हाथों में जो आता है वो उसी से मारने लग जाने, चाहे उनके हाथ में बैट क्यों ना हो। उसी को दरवाजे उस जगह पर पहुंच जाता है यहाँ पर जो पहुंचने थे, यानी कि नील के बेस में। सो वो भी बताता है कि यही जगह है जहाँ पर मैं पहुंचना। लेकिन जब वो गेट की तरफ पहुंचते तो हम उस साकुरा को देखता है कि उसमें लॉक लग रहा है और दूसरी तरफ नेनी अपने फोन में लगा हुआ है जिससे साकुरा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और उसको सुनाई देता है वो। लेकिन जो भी गेट तो लॉक्ड है, बट डोंट वरी सुबीशिता इज हियर, क्योंकि भाई एक लास्ट में वो गेट को खोल देता है। भाई सब्र बिल्कुल नहीं है बंदों में यहाँ पर। गेट के खुलने के बाद में सभी लोग अंदर जाते हैं तो उनको नील के सभी मेंबर दिखाई देते हैं जो कि बोलते हैं ओहो पूरी की पूरी पार्टी आई है। लेकिन हम लोगों ने रिजर्वेशन तो एक के लिए कर रखा था। और नागोटो को भी बोलते हैं जो कि बेचारा पिटा हुआ, बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है उसकी। उसे बोलने के देख नागोटो तेरा दोस्त आ चुका है। जब सुओ अपने दोस्त की शक्ल देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको मार नहीं जाने वाला होता तभी साकुरा उसको रोक लेता है। सू साकुरा से पूछता है तुम कर क्या रहे हो, तो साकुरा सामने जो नील का मेंबर होता है उसे बोलता है कि अभी के अभी नागोटो को इधर दे दे। तो उसको मना कर देता है कि नहीं अभी इसका डेली कोटा पूरा नहीं हो तो अभी और पिटने वाला है। तो साकुरा से कहता है सुन मैंने तुझसे पूछा नहीं है, मैं तो इसको ऑर्डर दे रहा हूँ कि अभी के अभी नागोटो को इधर दे दे, नहीं तो अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। पर नील नागोटो को देता तो नहीं, उल्टो से चढ़ाने और लग जाता है, जिसके बाद साकुरा को गुस्सा हो जाता है। और ठीक है वो भी कह देता है कि नागलातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। अफरून की इतनी फर्स्ट ईयर थे वो यहाँ पे कि सोच रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ हमें इतने ही लोगों को मानना है, नहीं कुछ देर बाद ही वहां पर और ज्यादा लोग आ जाते हैं उनको मारने के लिए। और ये लोग कह रहे हैं कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए आए हैं। भाई किस एंगल से सेल्फ डिफेंस लग रहा है। इसके बाद सभी लोग घबराने लग जाते हैं और जो फर्स्ट ईयर इनको यहाँ पर लेके आया था ना मदद के लिए, वो इनसे माफी मांगने लग जाता है कि सॉरी दोस्तों मैंने तुमको फंसा दिया। लेकिन हमारे फर्स्ट ईयर यहाँ पे घबराते नहीं हो, यही बोलते हैं तुम घबरा क्यों रहे हो और सॉरी क्यों बोल रहे हो, हमें यहाँ पे इतने लोगों को तो मानना है। अगर एक इंसान तीन इंसान को भी मारेगा तो ये जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो जल्दी करते हैं और इसे खत्म करते हैं। और अपना साकुरा तो अलग ही बात कर रहा है, वो कह रहा है इन सभी को मैं संभाल लूंगा, जो एक आध दो बच जाएंगे उनको तुम देख लेना। और ये सुनने के बाद सभी फर्स्ट ईयर में भी जोश आता है और उसके बाद बैटल शुरू हो जाती है। और बैटल शुरू होने के बाद सबसे पहले एडवांटेज जो लेता है फुरिन ले रहा था क्योंकि वो धोने में माहिर है। और इस समय ये नील को ओवर पावर इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर के पास में 5 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे जीत पा रहे हैं। और सभी लोगों को ये भी दिख रहा है कि साकुरा भी कितना ज्यादा पावरफुल है। कुछ देर बाद साकुरा ये अंदर से कहता है हाँ सॉरी भाई कुछ देर से मैं इसका नाम गलत ले रहा था, कहता है कि जल्दी जाओ उसको लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनवा रहा हूँ। और सभी फर्स्ट ईयर उसके दोनों के लिए रास्ता बनाने लग जाते हैं और आंजाई उसको लेने चले जाता है। दूसरी तरफ आंसे को दोस्त नागाटो उसको भी धीरे धीरे होश आने लग रहा है। वो देखता है उसका दोस्त आंसे उसको लेने आ रहा है। लेकिन जब आंसे लेटर्स को चढ़ के उसको लेने जाता है तो उसके सामने नील्स के मेंबर होते हैं वो उसको जाने नहीं दे रहे हैं। उल्टा जब उसको मारने की कोशिश करता है वो तो उल्टा उसको धक्का दे देता है और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा चोट लग जाती है उसको। अब साकुरा आंजे की मदद करना चाहता था लेकिन उसके सामने एक दूसरा पर्सन आ जाता है जो कि नील के वीआईपी मेंबर्स होते हैं, यानी कि लीडर मेंबर्स होते हैं जो कि उनके बाकी सभी मेंबर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब वो उनसे इंगेज होते जाते हैं जो कि फॉरेन के फर्स्ट ईयर के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लोग थे, जिसकी वजह से अब फर्स्ट ईयर में इतने भी स्ट्रॉन्गेस्ट लोग थे वो पहले इंगेज हो चुके हैं और बाकी लोग कमजोर पड़ने लग जाते हैं, यानी कि अब फॉरेन यहाँ पे कमजोर पड़ रहा है। अब ऐसी बात नहीं है फॉरेन के इतने ही फर्स्ट ईयर में जो 5 लोग थे वो कमजोर पड़ रहे थे, वो कमजोर नहीं पड़ रहे थे, वो अच्छी टक्कर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे सो के बहुत पड़ जाते वो नीरे को उनको बचाए थे, वो लड़ रहा था। अब यहाँ पे नीरे को भी बुरा लग रहा था क्योंकि वो लड़ तो पा नहीं रहा है, उल्टा उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। अभी फॉरेन के जो फर्स्ट ईयर होते हैं वो धीरे धीरे पिटने लग रहे हैं और वो बहुत बुरी तरीके से पिट रहे हैं। साकुरा और बाकी सभी लोगों की मदद तो करना चाहता है लेकिन उनके सामने पहले से ही कपूर इसके वजह से वो मदद नहीं कर पा रहा। अब नील का जो लीडर है ना वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसे पहले ही पता था, क्योंकि उनको मालूम था फॉरेन अभी तक इसलिए जीत पा रही है क्योंकि उनकी टीम में 5 स्ट्रॉन्ग मेंबर थे और जैसे ये एंगेज हो चुके हैं अब वो लोग कमजोर पड़ रहे हैं। एक तरफ निरेकुन भी ये सब चीज देख रहा है, उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि एक तरफ फुल पिट तो रही है लेकिन सो भी अपनी तरीके से नहीं लड़ पा रहा है क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि वो यहाँ पे लड़ तो पा नहीं रहा है लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। तो वो डिसाइड करता है अगर मैं यहाँ पे लड़ नहीं सकता हूँ तो कम से कम मैं साथी को प्रोटेक्ट करूँ।
और वो लड़ने चले जाता है, लेकिन ये उसी पर बैकफायर हो जाता है और कुछ लोग उसे ही पीट देते हैं। अब मेरे को यहाँ पर लड़ तो नहीं पाया, अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया, लेकिन अब वो कुछ लोगों से घिर चुका है जो कि उसको मारने वाले होता है। लेकिन कुछ देर बाद हमें एक मच्छर उड़ते हुए दिखता है। क्या हुआ, ये मच्छर नहीं है? नहीं, मच्छर तो है शायद से, मैंने कहा दूर गलत बोल दिया। पर जो भी, अब यहाँ पे कुछ सेकंड ईयर आ चुके हैं, 3 टोटल सेकंड ईयर आ चुके हैं, जिनमें से एक को तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। और इनके आने के बाद भी एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि ये सेकंड ईयर है और इनके बारे में सभी लोग जानते हैं, और स्पेशली काजी इंसान के बारे में। सबसे पहले बाकी दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर बाकी दोनों का नाम है इनोमोटो सान और कासुमी सान, जो कि आते ही बोलते हैं भाई तुम लोगों की तो बुरी हालत हुई पड़ी है। और काजी सान को देखने के बाद सभी लोग तुरंत पहचान जाते हैं ये काजी सान है, उसने हेडफोन पहन रखे थे और मुंह में कैंडी लगी थी, और इस वजह से वो लोग नहीं पहचान पाए, क्योंकि उसके बारे में रूमर चल रहा है कि एक बार ऐसे वो गुस्से में आ गया था, सामने जो भी पर्सन हो उसका कचुम्बर बना देता है वो। अब नील लीडर जैसे यहाँ पे देखता है कि फुरन की सेकंड ईयर भी यहाँ पे आ चुका है, तो वो लग जाएगा तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो, तुम लोग टाउन को प्रोटेक्ट करते हो ना, और हमें सब नागोटो के दोस्त से यहाँ पर काम है, तो तुम लोगों से तो हमें कुछ काम नहीं है, फुरन से तो हमें कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है। तो काजी से रिप्लाई देता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, हमें यहाँ पर काम है इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। सुन, जैसा कि तूने कहा है हम लोग टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन टाउन को प्रोटेक्ट करने का मतलब है टाउन में रहने वाले लोग, उनकी चीजें और उनकी फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट करना, और एंड जो फॉरेन स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना, वो भी टाउन का ही हिस्सा है, तो हम उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब हमें इससे लेना देना है। काजी के डायलॉग को सुनने के बाद साकुरा की तो बोलती ही बंद हो चुकी, लेकिन नील का लीडर तो भाई बिल्कुल ही कमाल है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, वगैरह क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो काजी बोलता है लगता तो सही में ही गधा है, तो सुन ले तेरे पास जो चीज है ना वो फॉरेन की है, और अब तूने जब फॉरेन की कोई चीज ले ली है तो तुझे पता है ना उसका परिणाम क्या होगा। और ये बात काजी बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहा होता है, और ये अब इसे सुनने के बाद नील के जितने भी मेंबर्स होते हैं ना वो काजी से डरने लग जाते हैं, और कोई भी उस पर हमला करने नहीं जा रहा होता, लेकिन नील का लीडर कहता है कि अभी के अभी जाओ और उन तीनों को पेल के आओ। लेकिन यहाँ पे किसी भी मेंबर की इतनी हिम्मत थी कि वो इन तीनों से लड़ सके। फिर नील का लीडर अपने ही मेंबर को धमकी देने लग जाता है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारा हाल भी ऐसा हो तो जल्दी से जल्दी जाओ और उन तीनों को पीट कर आओ। और ये सब चीज काजी देख रहा होता है। नील के मेंबर्स उन तीनों पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन जिस ऐसे भूल गए थे वो भी सेकंड ईयर से, और काजी उन्हें अपने संग में लेकर आया, तो कुछ तो उनमें बात होगी और दोनों ही भाई अच्छे से और सभी लोगों को पेल ले। तो काजी अपने दोनों साथियों से कहता है कि तुम नीचे संभाल लो, मैं ऊपर देख के आता हूँ। और कोसुमी भी यहाँ पे नेरे को उनको बाहर छोड़ी आया है ताकि उसे और चोट ना लगे। अब इनोमोटो भी साकुरा और बाकी सभी 5 लोगों को कह रहे थे कि तुम चिंता मत करो, इन बाकी सबों को हम देख लेंगे, तुम लोगों को सपोर्ट हम प्रोवाइड कर देंगे, तुम्हारे सामने जो पर्सन है उन्हीं को तुम्हें पेलना है बस। अब काजी भी रास्ते में जितने भी लोग आ रहे हैं उनको मारते मारते उनके लीडर के पास पहुंचा है, तभी साकुरा उसके पीछे से आवाज देता है कि ऊपर जो बंदा है वो मेरा है, तुम उसको नहीं मारोगे, तुमने खुद कहा था कि तुम जो भी एक्शंस लेते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेनी होगी, अब ये बैटल हमारी है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी होगी। तो काजी उसके पास न जाके सबसे पहले साकुरा के पास जाने लग जाता है। अब बीच में दूसरा बंदा जो कि साकुरा से लड़ रहा होता है वो उनको इंटरप्ट कर देता है, जिसके बदले में एक काजी उसको लात देने ही वाला होता है, लेकिन रुक जाता है। इससे सामने वाली बंदी की तो बुरी वाली फट जाती है, वो समझ जाता है कि अगर इससे मैं लड़ने लग गया तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। काजी साकुरा से पूछो तेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि तुझे ऊपर वाले उस बंदे को मारना है, तो साकुरा कहता है हाँ इसमें गलत क्या है। तो काजी उसके मुंह पे 5 मारता और कहता है कि तू पागल है, तू उस बंदे को मारने में इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका, तुझे यही नहीं पता चल रहा कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है, तुझे नोबडी को मारने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तू अपने खुद के लोगों की मदद कर नहीं पाया। तुझे क्या लगता है इस समय तेरे मन में क्या बात होनी चाहिए? तेरे मन में ये बात होनी चाहिए कि तुझे अपने लोगों को कैसे बचाना है, तू किस तरह का ग्रेट कैप्टन है जो जबकि तू अपने लोगों को ही नहीं बचा पा रहा। और साकुरा को यहाँ पर रियलाइज हो रहा है कि वो सच में ही गलत सोच रहा था। अब उसे पता तो है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, लेकिन वो इस समय फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत है। तो वो कहता है लेकिन उसने जो किया उसके लिए उसे माफ भी नहीं कर सकता। तो काजी भी कहता है क्या ही कोइंसिडेंस है, क्योंकि मैं उसे माफ नहीं कर सकता हूँ। सो गाइस इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, आज का एपिसोड भी खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।